बाबू सुन, धनिया पुदीना बोल रही है, दूसरी तरफ जाना नहीं है। अब कोई मदद नहीं करने वाला है, ठीक ना। जो मदद मांग रही है रोरक है, गोरखपुरिया भाभी बिल्कुल मदद नहीं करने वाली है पूजा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा चाल ही ऐसा है, तुम उसी लायक हो। रवि गलत नहीं है, सारा गलती पूजा का है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी का, मेरा पैर छूकर नमस्ते। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, पूजा निषाद की आज हम बात करेंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि पूजा नदी में कूदने गई थी, लेकिन वैसा कुछ वीडियो आया नहीं, लेकिन वीडियो में दिखाया गया है थंबनेल पे कि पूजा जो है नदी में कूदने गई थी और उनका जो बेटा है वो समझा रहा है और उनकी भाभियाँ जो है वो लोग भी समझा रही हैं। तो दोस्तों, रवि को हम गलत नहीं बोल सकते हैं, और पूजा जो रो के सपोर्ट मांग रही है गोरखपुरिया भाभी से, तो भाई कोई कैसा सपोर्ट करेगा। अभी हम गोरखपुरिया भाभी का वीडियो देख कर आ रहे हैं। गोरखपुरिया भाभी अब इनका सपोर्ट नहीं करने वाली है, कोई यूट्यूबर इनका साथ देने के लिए खड़ा नहीं है। पता है क्यों? जब ये शुरू में बाल काटी थी और तो सभी लोग इनको कॉल करके समझा रहे थे, कोई वीडियो के माध्यम से इनको समझा रहा था, लेकिन ये किसी की बात को नहीं समझ पाई। और जब सारे लोग इनके सपोर्ट में वीडियो बनाने लगे तो ये बोल रही है कि हमारे बीच में, हमारे मैटर में कोई वीडियो ना बनाए, कोई इंटरफेयर ना करें, नहीं तो मालती जैसा हाल होगा। तो अब बताइए। और ये भी बोली थी कि हमारे ऊपर वीडियो बना के लोग व्यूज इकट्ठा कर रहे हैं, लोग व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो भाई अब क्यों? अब भी तो कोई आपके लिए वीडियो बनाएगा तो व्यूज के लिए ही बनाएगा ना, तो कोई क्यों व्यूज बटोरेगा? आप ही व्यूज अपना बटोरिए ना, आप ही दोनों मियाँ बीवी मिलकर व्यूज को इकट्ठा कीजिए। और दोस्तों, ये तो पता है ना, जब भी पति पत्नी में झगड़ा होता है ना, जब तक एक इंसान जो है ठंडा नहीं होगा ना, तब तक मैटर नहीं ख़त्म होगा। तो इधर तो पूजा को गर्म रहना है और रवि को गर्म ही रहना है, तो मैटर कैसे ख़त्म होगा, कैसे सॉल्व होगा? और दूसरी बात, एक तरफ तो रवि का इधर तो वीडियो जा ही रहा है, ये भी कम नहीं है, दूसरी तरफ पूजा तो उससे भी कम नहीं है। पूजा के खानदान में जितना भी है ना, सबका चैनल बना हुआ है। पहले से चैनल नहीं था किसी का, जब से पूजा का मैटर चल रहा है 2 महीना से, तब सबका चैनल खड़ा हो गया है। पूजा के भैया, पूजा के भाभी, है ना, पूजा के बेटा, पूजा के ढिमकाना, मतलब बहुत सारा चैनल बन चुका है। पूजा की भाभी, पूजा की भैया, पूजा का बेटा, मतलब सबका चैनल बन गया है। इसी में चैनल भी खड़ा हो रहा है। और दूसरी तरफ रवि दिल जान के जो है, इनके भी कितने चट्टू भट्टू जो हैं, उनका भी चैनल इसी में चल रहा है। भाई, इन लोगों कंट्रोवर्सी के बीच में कुछ लोगों का चैनल भी खड़ा हो गया है ना। तो गोरखपुरिया भाभी साफ मना कर दी। उनका एक बाइट आया था, मतलब न्यूज़ में, जो कि धाकड़ न्यूज़ पे, उसमें गोरखपुरिया भाभी साफ मना कर दी है कि हम नहीं मदद कर सकते हैं और ना ही हम पूजा के घर पे जाके उन लोगों को समझा सकते हैं, क्योंकि आगे चल के कल को कुछ होता है तो कोई बोलेगा कि गोरखपुरिया भाभी गई थी समझौता करवाने के लिए, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, यही सब मैटर है, ठीक ना। तो इसीलिए गोरखपुरिया भाभी नहीं जाएंगी और वहाँ पे जाकर के इन लोगों को समझाएंगी भी नहीं। तो गोरखपुरिया भाभी मदद करने से साफ इनकार करती है। वो ढाका न्यूज़ पे अपना बातें रखी हुई थी, जिसमें वो बोली कि हम नहीं कुछ कर सकते, इन लोगों के बीच में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कल को कुछ होता है तो कोई बोलेगा गोरखपुरिया भाभी गई थी समझौता करवाने के लिए। तो भाई अच्छी बात है, कोई नहीं पड़ेगा आप लोगों के मैटर में। और जो आप अभी वीडियो बना कर सबसे मदद मांग रही हैं, कोई आपको मदद नहीं करने वाला है, क्योंकि इस समय सबके ज़िंदगी में अपना परेशानियाँ चल रहा है। रवि जो है उसका राधा राज का अलग चल रहा है, सूरज प्रीति का अलग चल रहा है, रजनी कौशल का अलग चल रहा है, कोई मदद नहीं करने वाला है। गोरखपुरिया भाभी तो खुद मालती की मदद करके 9 धाराएँ लगा करके बैठी हुई हैं। तो अब कैसे आपका वो मदद करते हैं? और पहले जब आपके सपोर्ट में ही वीडियो बनाई थी, फिर भी अब क्या बोले थे कि लोग व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो भाई कोई क्यों व्यूज के लिए इकट्ठा करेगा? आप ही लोग इकट्ठा कीजिए ना। और जो आपकी देखिए, और रवि भैया से मैं भी कहना चाहते हैं कि भैया देखिए, आपकी जो बहन है ना, आपकी मामा की लड़की है, जो भी है, सबसे पहले तो आप उनको घर से मतलब बोलिए अपने घर पे जाकर आए, ठीक ना। क्योंकि किसी भी भाभी, किसी भी लड़की का शादी होता है और उसके घर में उसकी ननद, शादीशुदा ननद यहाँ पे रहती है ना, जिस घर में ननद का चलता है ना, वहाँ पे कभी भी घर शांति से और सुखी से नहीं रह पाता है। और दूसरी तरफ पूजा की गलती ये है कि जब पूजा का पति उनके साथ अच्छे तरीके से रह रहा है, प्यार से पेश आ रहा है, तो उनको और क्या चाहिए? और घर वाले से उनको क्या मतलब है ना। उनका पति उनके साथ सही से है, बाकी घर वाले चाहे कुछ भी करें। भाई देखिए, कोई भी पति है अगर
आप सोचिएगा कि अपने माँ बाप को छोड़ के हमको लेकर रहे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। और अपने कोई भी बेटा है अपने मतलब नज़र के सामने अपने माता पिता को दुख होते हुए नहीं देख सकता है। शायद ही ऐसा कोई औलाद है जो भी देख सकता है। कोई भी अपने माता पिता का दुख किसी से नहीं देखा जाएगा। और यहाँ तक बात करें तो बीवी किसी को दूसरी मिल सकती है, लेकिन माँ बाप किसी को दूसरा नहीं मिल सकता है, चाहे मेरा हो या फिर कोई किसी का भी पति हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सकता है। तो पूजा का तो ये आदत है, दूसरी तरफ नहीं रहना चाहती है रवि के साथ में, एक तरफ रहना चाहती है ना, और एक बात नहीं बर्दाश्त करना चाहती है। तो भाई ये सब कैसे होगा। और इसमें कहीं ना कहीं दिलजान की बात करें तो उतना वो ख़राब भी इंसान नहीं है, क्योंकि हम उनको देखते आ रहे हैं। आप बोलती है कि लौंडिया घुमाता है, ये करता है, वे करता है, हमारे अनुसार ऐसा कुछ नहीं लगता है। क्योंकि अगर रवि दिलजान को यही सब करना होता ना तो आपसे बार बार माफ़ी नहीं मांगता, रोता नहीं। एक मर्द होकर उसकी आंखों से जब आंसू गिरता है ना तो बहुत दर्द होता है, कि बहुत दर्द से उसका आंसू निकलता होगा। हर मर्द नहीं रोता है उतना जल्दी। और अगर वो लौंडिया घुमाता ना, किसी और के साथ में रहता, तो आपको नहीं बोलता कि आ जाओ, तुमको मौका नहीं देता वो, तुम बस मौका मिलते चौका मार देता। तो कहीं ना कहीं इसमें पूजा की गलती है। बेटर ये होगा कि आप लोग आपस में मिलजुल के अपना समझौता कर लीजिए। और बीच में ये जो पूजा की भाभी है ना, ये तो और एक बिस्तर की मियाँ बीवी को एक खटिया के जो बिस्तर पे जो है ना, उनको 4 खटिया पे ये कर देंगे। इनकी जैसा हरकत है वो बुढ़िया के, ठीक ना। कहना तो नहीं चाहिए, खुद तो अकेली है और वो सोचती है कि हर कोई ऐसा ही रहे। तो सबसे पहले पूजा तुम्हारी तरफ से तुम्हारी माँ बोलती है तो चलेगा, तुम्हारा वो भाभी बोलती है तो नहीं चलता है, अच्छा नहीं लगता है। और रवि की तरफ से रवि की माँ बोले तो अच्छा है। उनकी भी एक बहन को रख ली है, दोनों तरफ से एक एक रखे हैं बोलने वाली। इधर रवि रखा है अपनी मामा की लड़की, उधर वो रखी है अपने भाभी को, पता नहीं कौन इतियाउत भाभी को रख ली है बोलने के लिए। तो देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों हम बेटर यही होगा, रवि भी बोल रहे हैं कि मेरी एक बेटी का मुंह देख रहे हैं, नहीं तो हम भी तलाक दे देते तुमको। तो ये बात सही है। तुम लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हो, दोनों आदमी से हम बोल रहे हैं कि तुम लोगों की वजह से तुम्हारी लड़की का जो है फ्यूचर ख़राब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। इतना नहीं सोचा जा रहा है कि हम लोगों के इन विवाद के चलते और इन आपसी झगड़े की वजह से बेटी पे क्या असर पड़ेगा, उसके भविष्य पे क्या असर पड़ेगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं जब ये बाल काटी थी ना पूजा, तो उस समय रियल था, सब रियलिटी मतलब झगड़ा था। लेकिन अब जो हो रहा है ना वो सब फेक नौटंकी हो रहा है। अब सब फेक नौटंकी हो रहा है और कोई बीच में नहीं आएगा मदद करने के लिए। अब देखिए क्या होता है इन दोनों के बीच में, देखते रहिए आप लोग। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को पैर छू के प्रणाम करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोग हमारे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।